जलियांवाला बाग नरसंहार दुनिया के क्रूरतम और भीषणतम नरसंहार में से एक है। इस दिन जलियांवाला में बैसाखी का पर्व मनाने के लिए इकट्ठा हुए हजारों नर नारियों, बच्चों पर क्रूर शासक अंग्रेजों के एक जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करा दी थी। इसमें अनगिनत लोग मारे गए थे, बलिदान हुए थे। आज इस जलियांवाला बाग नरसंहार की 102वीं पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि पर हम याद करते हैं उन बलिदानियों को और देखते हैं उस कहानी को जिसमें देशभक्तों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, उन्होंने बलिदान दिया था और इतिहास में ये घटना एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई थी। आइए देखते हैं रिपोर्ट। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। ओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु यहाँ मत शोर मचाना। यह है शोक स्थान, बहुत धीरे से आना। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की शोक के सागर में डुबो देने वाली ये पंक्तियाँ जलियांवाला बाग में ढाए गए जुल्म की वानगी भर हैं। यह था 13 अप्रैल 1919 का दिन। चारों ओर बैसाखी के त्यौहार की धूम मची थी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट लगने वाला मेला देखने झुंड के झुंड लोग चले आ रहे थे। सबके चेहरे खुशी और उल्लास से चमक रहे थे। बगल में जलियांवाला बाग में कोई सभा चल रही थी। नेताओं के भाषण हो रहे थे। मेला देखने आए लोग कौतूहलवश बाग की ओर बढ़ गए थे। बाग में हजारों की संख्या में अनुशासित बैठी जनता भाषण सुन रही थी। अचानक वहां सैकड़ों की संख्या में पुलिस जवान पहुंचे थे। अचानक सत्ता के नशे में चूर एक आवाज गूंजी थी, फायर, और गोलियां तड़तड़ाने लगी थी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। 10 मिनट तक गोलियां तड़तड़ाने के बाद गोलियों की आवाज थमी थी। तब तक सैकड़ों लोग, बूढ़े, बच्चे जमीन पर गिरकर तड़पने लगे थे। अनेक लोग लाशों में बदल चुके थे। जलियांवाला बाग के निकट बना एक कुआं शवों से पट चुका था। दीवारों पर गोलियों के निशान बन गए थे, जो आज तक अंग्रेज सैनिकों की बर्बरता की कहानी कहते हैं। जलियांवाला बाग में उस दिन मात्र 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इस नरसंहार में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग राय है। अमृतसर में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों के शहीद होने की बात बताते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। अमृतसर के तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। ब्रिटिश सरकार भारत में रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाई थी। रॉलेट एक्ट का देश में ज़बरदस्त विरोध शुरू हुआ। गांधी जी ने 1919 में अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। 2 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
10 अप्रैल 1919 को इन दोनों नेताओं की रिहाई की मांग को लेकर लोग जब अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पहुंचे तो उसने गोलियां चलवा दी, जिससे तनाव बहुत बढ़ गया। पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई। हिंसा को कुचलने का काम ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर यानी जनरल डायर को सौंपा गया था। डायर ने ही 13 अप्रैल को आज तक के सबसे जघन्य नरसंहार को अंजाम दिया था। वह कितना दुर्दांत था, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वह अपने साथ तोप ले गया था, जो रास्ता सकरा होने से जलियांवाला बाग के अंदर जा ही नहीं सकी, वरना यह नरसंहार और भी भीषण होता। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद देश भर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की घोर निंदा की और अंग्रेज़ी हुकूमत का विरोध करते हुए अपनी सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। गांधी जी ने इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा। यदि किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह यह जघन्य हत्याकांड ही था। जलियांवाला बाग नरसंहार में शहीद हुए नागरिकों को हम न्यूज़ टाइम्स परिवार की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, उनका पुण्य स्मरण करते हैं, उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके प्रति नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।